जय श्री राम, जय बजरंगबली। हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है जिसका नियमित रूप से पाठ करने से हर संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसे पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और व्यक्ति को आत्मबल एवं शांति मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हनुमान चालीसा का पाठ करना वर्जित होता है? वीडियो देखने से पहले कृपया लाइक, शेयर और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। यदि इन परिस्थितियों में इसका पाठ किया जाए तो न केवल इसका प्रभाव कम हो जाता है बल्कि यह हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसलिए इन बातों को जानना और ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं वे 3 परिस्थितियां जब हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। एक अशुद्ध अवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ न करें। हनुमान जी पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक माने जाते हैं। वे भगवान राम के अनन्य भक्त और ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी पूजा शुद्ध और सात्विक अवस्था में ही की जानी चाहिए। यदि व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में होता है तो उसे हनुमान चालीसा का पाठ करने से बचना चाहिए। सुबह उठते ही बिना स्नान किए हनुमान चालीसा पढ़ना अशुद्ध माना जाता है। पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर पाठ करें। यदि किसी ने श्राद्ध, अंतिम संस्कार या किसी की मृत्यु के बाद का संस्कार किया हो तो वह व्यक्ति अशुद्ध माना जाता है। ऐसे में पहले स्नान करना जरूरी होता है, फिर ही पूजा पाठ किया जा सकता है। महिलाओं को रजस्वला के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ने से बचना चाहिए क्योंकि यह अवस्था भी अशुद्ध मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह की अशुद्ध भावना, क्रोध, ईर्ष्या, वासना से भरा हो तो उसे पहले मन को शांत करना चाहिए और फिर पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा नहा धोकर, साफ वस्त्र पहनकर और शांत मन से करना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। 2. मांस मदिरा के सेवन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ न करें। हनुमान जी सात्विकता और शुद्धता के देवता हैं। वे पूर्णतः ब्रह्मचारी और तपस्वी हैं, इसलिए उनकी पूजा करते समय व्यक्ति का तन और मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। यदि आपने मांसाहार, मांस, मछली, अंडा या शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन किया हो तो हनुमान चालीसा का पाठ तुरंत न करें। किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन करने के बाद व्यक्ति का मानसिक संतुलन और चेतना प्रभावित होती है। ऐसे में किया गया पाठ निष्फल हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति गुस्से, नकारात्मकता, क्रोध या ईर्ष्या से भरा हो और वह हनुमान चालीसा पढ़े तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। 3. आधी रात 12 से 3 बजे के बीच हनुमान चालीसा न पढ़ें। रात्रि 12 से 3 बजे का समय नकारात्मक ऊर्जाओं का समय माना जाता है। इस समय तांत्रिक शक्तियां, भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा आदि सक्रिय होती हैं। हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, लेकिन इसे इस समय पढ़ने से इसका प्रभाव विपरीत हो सकता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा असंतुलित होती है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित महसूस कर सकता है। कई साधक इस समय तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं, इसलिए बिना किसी मार्गदर्शन के इस समय मंत्र जाप या पाठ नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भयभीत, मानसिक रूप से अस्थिर या परेशान हो तो उसे आधी रात में हनुमान चालीसा पढ़ने से बचना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 6 बजे और संध्या काल शाम 6 से 7 बजे, 8 बजे होता है। इस समय किए गए पाठ से हनुमान जी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आप हनुमान जी की सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से भक्ति करेंगे तो वे आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे। लेकिन ध्यान रखें कि इन हनुमान चालीसा का पाठ सही समय और पूरी श्रद्धा के साथ करने से ही हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। यदि आप इन परिस्थितियों में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इसका प्रभाव कमजोर हो सकता है और कई बार इसके विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जैसे मानसिक शांति भंग हो सकती है, अनजाने में नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकते हैं, मन और शरीर अशुद्ध होने के कारण पाठ निष्फल हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें, तभी इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा।
और हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकें और सही विधि से हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम, आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हनुमान जी का आपके घर में वास हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।